हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मांगलिक योग के बारे में, कुछ लोग इसको मांगलिक दोष भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी पहले भी इस पर मेरी वीडियोस हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो हाथ जोड़कर मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए, मांगलिक आज का जो टॉपिक है मांगलिक, इसको मैं 2 या 3 वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो देखिए, मांगलिक को लेकर बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं डर है लोगों के मन में, एक हवा बना रखा है पंडित लोगों ने या कुछ ऐसे विद्वानों ने जो कि उसको पैसे बनाने का माध्यम बनाते हैं दोस्तों। तो आज सुबह ही मैंने एक कुंडली देखी है किसी की, उनके अष्टम भाव में मंगल हैं, लेकिन जब मैंने भाव चलित में कुंडली में देखा तो मंगल जो है 9th हाउस में विराजमान थे। तो कैसे आप उस जातक को मांगलिक कह सकते हैं, तो इसी के ऊपर मैं डिटेल्स में थोड़ा आपको बता रहा हूं। तो देखिए, एक चार्ट एग्जाम्पल्स मैं नहीं लूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि मांगलिक होने के बाद भी अगर आपका विवाह हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो लाइव एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अब देखिए, मंगल देव किसी के चार्ट में यहाँ पे विराजमान है। ये आज सुबह ही मैंने किसी की कुंडली देखी है, नाम थोड़ा गुप्त रखूंगा, बताऊंगा नहीं, और पूरी कुंडली नहीं बताऊंगा। तो मंगल देव यहाँ अष्टम भाव में है। कुंडली देखते ही पंडित जी ने इनको डरा दिया है कि आपके बेटे तो मांगलिक हैं, मंगल अष्टम भाव में है, अष्ट मंगली जिसको कहा जाता है वो है, आप ये रेमेडीज करिए, विवाह में प्रॉब्लम आएगी। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। इसको देखने से पहले आपको ये देखना होगा कि मंगल देव भाव चलित कुंडली में कहाँ चले गए हैं। तो आइए, अब इसको एग्जाम्पल को यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ। भाव चलित कुंडली में मंगल देव जो हैं 9th हाउस में प्रवेश कर गए दोस्तों। भाव चलित कुंडली में आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ भाव लिखना है। ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा। इस तरह से आप रोमन स्टाइल में इसको लिख सकते हैं दोस्तों, छठा, सातवां, आठवां। तो अब क्या होगा, ये मंगल देव जो अष्टम भाव में बैठे थे राशि कुंडली में, जो पंडित लोग उनको डरा रहे थे, उसका इफेक्ट जो है यहाँ पे चेंज हो गया, वो 9th हाउस में आ गए दोस्तों। ये पिता का भाव है, तो पिता को ये सदैव प्रॉब्लम देंगे। उनके पिता जो हैं काफ़ी समय से अपने घर से दूर थे, अपने घर से बाहर थे। तो ये मंगल देव का इफेक्ट जो है 9th हाउस में आएगा, 8th हाउस में नहीं आएगा। तो किसी भी एंगल से ये जो व्यक्ति हैं ये मांगलिक नहीं होंगे। अब इसको थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इसमें आपको क्या देखना है, देखिए, मैं बार बार इसी चीज़ पे बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ कुछ दिनों से कि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप एस्ट्रोलॉजी करते वक्त जो है मात खा जाएंगे दोस्तों। अगर आप सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंड रहेंगे, आपको कैलकुलेशन के बारे में ABCD पता नहीं है, तो आप ज्योतिष नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए, आपको एक चीज़ देखनी है कि मंगल देव भाव मध्य के पास हैं या भाव संधि के पास हैं या भाव मध्य क्रॉस करके दूसरे वाले जो भाव में एंटर करने वाले हैं। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। यहाँ मंगल देव नीच के हैं, नेगेटिव हैं, नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, लेकिन कितने %, ये भाव चलित कुंडली से आपको पता चलेगा दोस्तों। मान लीजिए यही मंगल देव क्योंकि राशि कुंडली में नीच के हैं, तो एक अशुभ प्लैनेट हो गए, तो पिता को ये कितना कष्ट दे सकते हैं। भाव मध्य के बिल्कुल पास होंगे तो पूर्ण बली माने जाएंगे मंगल। यहाँ पे एक नेगेटिव प्लैनेट जब पूरा दोष, उस दोष युक्त होता है, उसमें दोष होता है, और वो भाव चलित कुंडली में भाव मध्य के बिल्कुल पास हो जाता है, तो 100% अपना नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसको आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए कि रिजल्ट कितने % खराब दे रहा है। हो सकता है ये मंगल देव भाव संधि में हो, जहाँ से भाव आरंभ हो रहा है वहीं पे हो, या भाव जहाँ खत्म हो रहा है उसके लास्ट में हो, भाव संधि में हो, तो ये उस केस में आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब सेकंड, आपको
अगर मंगल देव अष्टम भाव में लगन कुंडली में भी हैं और भाव चलित कुंडली में भी वो अष्टम भाव में आ जाते हैं, इसको आप एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ मैं। मंगल देव दोनों ही कुंडलियों में आपके अष्टम भाव में है, नीच के हैं, किसी तरह का परिहार नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से जो है वो मंगली हैं, भाव मध्य के भी बिल्कुल पास हैं। लेकिन फिर उसमें आपको क्या देखना है दोस्तों, के बाद भी एक परिहार है जो आपको देखना है, वो है भाव का बल। क्या भाव बली है? अगर मान लीजिए कि इस मंगल देव पर शुभ शुक्र देव की दृष्टि पड़ जाती है या शुभ बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ जाती है तो भाव बली हो जाएगा दोस्तों। अगर भाव में बैठा हुआ कोई प्लैनेट जो कि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है लेकिन भाव में बल आ जाता है, शुभ ग्रहों द्वारा भाव दृष्ट हो जाता है, तो उस केस में भी जो मांगलिक दोष है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगा दोस्तों। उसका रिजल्ट जो है शून्य हो जाता है। अगर कुंडली में कहीं भी बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे या शुक्र देव एग्जॉल्टेड होंगे, अपनी राशि में होंगे, मूल त्रिकोण राशि में होंगे, तो भी मंगल देव का जो मांगलिक दोष जिसको आप कहते हैं, मंगली दोष जिसको कहते हैं, वो काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाता है दोस्तों। अब इसको सेकंड स्टेप में मैं और बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों कंडीशंस हमारे फुलफिल हो गई। मंगल देव भाव चलित कुंडली में भी अष्टम भाव में है, यहाँ भी अष्टम भाव में है, भाव में बल भी नहीं है, कोई शुभ प्लैनेट उनको देख भी नहीं रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं तीन नंबर लिखता हूँ और बुध देव को यहाँ लिख देता हूँ। तो अब देखिए, मैरिज के लिए 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। तो अगर 7th लॉर्ड 7th में ही विराजमान हो जाए, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में एग्जॉल्टेड हो जाए, तो फिर किसी भी एंगल से मांगलिक दोष जो है वो काम नहीं करता है दोस्तों। जिस भाव से मेरे को मैरिज देखनी है उस भाव के लॉर्ड ही जब बली हो जाएंगे, सप्तमेश जिसको आप कहते हैं, अगर वो बली हो जाएंगे तो फिर मंगल दोष उस केस में किसी भी तरह का रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं दोस्तों। इसके बिना अगर कोई भी आप किसी भी देवज्ञ को, किसी को भी अपना चार्ट दिखाते हैं और वो चार्ट देखकर बोलते हैं कि आपका जो बच्चा है वो मंगली है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। अब सेकंड जो बहुत ज़्यादा भ्रम है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को, वो ये है कि मांगलिक दोष देखे कहाँ से, लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही कुंडलियों से आपको जज करना पड़ेगा कि मंगल देव लगन कुंडली से भी अगर आप मांगलिक बन रहे हैं और चंद्र कुंडली से भी आप मांगलिक बन रहे हैं और वो भाव चलित कुंडली उसको ओके करती है कि हाँ मांगलिक हैं, तो आपको 100% उनको अंक देने पड़ेंगे कि ये पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। लेकिन अगर सिर्फ लगन कुंडली या भाव चलित कुंडली में ही मांगलिक आ रहे हैं लेकिन चंद्र कुंडली में मांगलिक नहीं है, तो फिर आपको 60 to 70% अंक उनको देखने हैं, यानी कि 60 to 70% मांगलिक हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इन सब बातों के बाद भी फाइनल जो डिसीजन है वो डिसाइड करेंगे 7th लॉर्ड, बृहस्पति और शुक्रदेव। अगर ये तीनों कुंडली में पावरफुल हो जाते हैं तो किसी भी तरह से मांगलिक दोष का इफेक्ट नहीं। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल है जो उभर के आता है, बहुत से लोग मेरे को व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, क्वेरीज भी पूछते हैं कि मेरी लड़की की कुंडली में या मेरे बच्चे की कुंडली में तो इस तरह का योग है, तो क्या वो मांगलिक है? तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 1 नंबर राशि है, यहाँ मंगल देव है, यहाँ 8 नंबर राशि है, यहाँ मंगल देव है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप राशि को काउंट मत कीजिएगा। यहाँ पे अगर मंगल देव जो कि एक दोष कारक प्लैनेट माने जाते हैं अगर आप मांगली दोष की बात करें, लेकिन अगर वो अपनी राशि में ही होंगे, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो,
तो किस तरह से आप उनको दोष कारक कह सकते हैं दोस्तों? ये पराशरी नियम है। भावेश जब अपने भाव में बैठते हैं और बली होते हैं, अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो या एग्जॉल्टेड हो, तो उनको किसी भी तरह से दोष जो है नहीं लगता है दोस्तों। उल्टा वो उस भाव को बल देंगे जिस भाव में वो बैठे होंगे। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट वही है। सेवंथ लॉर्ड सप्तमेश सप्तम भाव में ही अपनी राशि में है, तो कैसे आप इनको मांगलिक कह सकते हैं? ये बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। ये हो गई 7th और 8th हाउस के बारे में। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग कुंडली मिलाते हैं और उसको मिस कर देते हैं, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद एक जो पार्टनर है वो साथ छोड़ देता है, उसका जीवन जो है अंत हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है दोस्तों? सेकंड हाउस, जहाँ पे मैंने ये फिंगर एरो से टिक किया है। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस फीमेल चार्ट हो चाहे मेल चार्ट हो, ये कुटुंब भाव होता है, लेकिन इसमें फीमेल चार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हिंदू एस्ट्रोलॉजी या हिंदू प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जब लड़की का विवाह होता है तो वो अपना घर छोड़ के नए घर में आती है, जो कि लड़की की कुंडली में फीमेल के चार्ट्स में सेकंड हाउस से देखा जाता है। ये उसका कुटुंब, नया वाला जो कुटुंब होगा जहाँ विवाह होके वो आएगी, वो बन जाएगा। और यहाँ पे अगर नेगेटिव प्लैनेट्स होंगे, मान लीजिए किसी की कुंडली में अगर यहाँ मंगल देव हैं और शनि देव हैं, अभी मैं यहाँ पे राशि नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, राशि जब लिखूंगा तो उसमें क्लासिफिकेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, ऐसी किसी भी फीमेल की चार्ट में जब यहाँ पे दोष कारक प्लैनेट होंगे, दो नेगेटिव या एक नेगेटिव प्लैनेट होगा, तो उनके जो इन लॉज होंगे, यानी उनके जो सास ससुर होंगे या हस्बैंड की कोई सिस्टर होंगी, नंद होंगी, उनसे उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे दोस्तों। अभी रिसेंटली ही मैंने एक दिन पहले किसी का चार्ट देखा है, वो फीमेल है, उनकी चार्ट में इस तरह का योग है दोस्तों, और अपने ससुर से और अपनी हस्बैंड के सिस्टर से उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब इसमें और क्या एक नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों, ये आपके स्पाउस की या आपके दंपति की आयु स्थान भी कहा जाता है। सेकंड हाउस आपके दंपति का आयु स्थान है। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है। मांगली तो आपने देख लिया कि सेकंड हाउस में अगर मंगल देव हैं, कोई परिहार नहीं हो रहा है, भाव में बल नहीं है, या भाव चलित कुंडली में भी वो सेकंड भाव में है, तो आपको क्या करना है? 3 चीज़ें देखनी है। मंगल यहाँ पे प्लेस्ड हैं और सेकंड लॉर्ड कहाँ चले गए हैं, यानी कि द्वितीयेश सेकंड लॉर्ड। एक एग्जांपल सिर्फ यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 6 नंबर है, तो आपको ये देखना है कि बुध देव कहाँ चले गए कुंडली में। अगर बुध देव कुंडली में बली हो जाएंगे या शुभ ग्रहों के मध्य में आ जाएंगे, तो इस हाउस पे जो पाप प्रभाव मंगल और शनि देव का आ रहा है वो कुछ % कम हो जाएगा दोस्तों। और तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, इस घर के कारक। हालांकि मैंने कारकों के ऊपर अभी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं 1-2 दिन में जो कारक होते हैं, जो हमारे फिक्स्ड कारक होते हैं हर हाउस के, उनके ऊपर मैं डिटेल्स में भी वीडियो बना दूंगा। तो सेकंड हाउस के जो कारक होते हैं दोस्तों, वो बृहस्पति देव हैं। तो कारक को भी आपको ज़रूर देख लेना है। इसमें से अब आपको क्लासिफाई कैसे करना है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसको मैं आप थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मान लीजिए सेकंड हाउस में मंगल शनि है, एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके, मंगल देव शनि देव दोनों हैं, तो रिलेशंस जो हैं कुटुंब में खराब होंगे। लेकिन बुध देव जो हैं, बुध देव भी कुंडली में खराब हैं, खराब जगह प्लेस्ड हो जाते हैं, तो रिलेशंस और ज़्यादा खराब होंगे। और कारक बृहस्पति देव भी कुंडली में अच्छी जगह प्लेस नहीं होंगे, तो रिलेशंस बिल्कुल ख़राब होंगे। उनको आप 100% नंबर दे सकते हैं। जैसे ही इस कन्या का विवाह होगा और वो अपने नए कुटुंब या नए परिवार में हस्बैंड के घर पे जाएगी, जाते ही क्लेश, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों।
लेकिन इसमें अब आपको और क्या देखना है, इसका परिहार कैसे होगा, इसका परिहार भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें और आपको क्या देखना है, यहाँ देखिए मंगल शनि देव हैं और बुध देव, मान लीजिए मैं कुंडली में बुध देव को यहाँ प्लेस्ड करता हूँ और साथ में प्लेस्ड कर देता हूँ केतु देव, और बृहस्पति देव को मैं प्लेस्ड कर देता हूँ यहाँ पे और साथ में प्लेस्ड कर देता हूँ राहु देव। तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसे कुंडली से देख के आपको पता चलेगा कि जब इस लड़की का विवाह होगा तो इसके जो स्पाउस होंगे या इसका जो पार्टनर होगा उनकी आयु कम हो सकती है। वो कैसे, देखिए भाव को पहले आपको देखना है। भाव मंगल शनि वहाँ पे विराजमान है, भाव पीड़ित हो चुका है। भाव चलित कुंडली में भी अगर दोनों इसी भाव में है मंगल देव शनि देव, तो पूर्ण रूप से सेकंड हाउस पीड़ित है, जो दाम्पत्य या स्पाउस का आयु स्थान होता है। अब भावेश यानी इस भाव में जो राशि होगी उसके लॉर्ड यहाँ बुध देव बन रहे हैं, वो भी केतु देव और राहु देव के एक्सिस में है, यानी पीड़ित माने जाएंगे। और राशि देखें तो 8 नंबर राशि आएगी। हालांकि मंगल और बुध में एक्सचेंज है, एक्सचेंज जब मित्रों में होता है दोस्तों तभी उसका अच्छा रिजल्ट आता है। शत्रुओं में जब एक्सचेंज होगा तो उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपके घर में, आप मेरे घर में, लेकिन हम शत्रु हैं, तो फिर आप अपने आप जज कर सकते हैं उस केस में क्या होगा। और तीसरा आपको देखना है इनके जो कारक होंगे, बृहस्पति देव यहाँ पे कारक हैं। देखिए राशियाँ मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए लिखी हैं, आप राशियों पे फोकस नहीं करिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो टेक्निक है वो समझने की कोशिश करिए। तो भाव भी पीड़ित है, भावेश भी पीड़ित है और कारक बृहस्पति भी पीड़ित हैं। तो ऐसे केस में जब विवाह होगा कुछ समय बाद ही मालूम चलेगा कि एक स्पाउस की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया या किसी वजह से सेपरेशन हो गई दोस्तों। तो ये बहुत ध्यान से अप्लाई करने की टेक्निक्स हैं। जब आप किसी फीमेल का चार्ट देखते हैं ये सारे योग उसमें आपको देखने पड़ेंगे, और सिर्फ मंगल अष्टम भाव में है या मंगल 7th हाउस में है या मंगल 2nd हाउस में है, ये मेन जो मेन है, ये मेन सुपीरियर भाव होते हैं। यहाँ पे अगर पाप प्रभाव होगा तो बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर मंगल 4th में है या 12th में है उस केस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं कुछ और कॉम्बिनेशंस भी आपको यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे शनिदेव और राहु देव है और यहाँ केतु देव हैं, तो देखिए इस केस में भी मंगल देव का यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा। अष्टम भाव में शनिदेव और राहु देव हैं और दूसरे भाव में केतु देव हैं। तो देखिए 2nd हाउस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर ये फीमेल चार्ट है तो बहुत ध्यान से आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि हस्बैंड की आयु पे रिस्क हो सकता है अगर आपकी दशा अंतरदशा खराब होगी। और यहाँ पे अगर बृहस्पति देव भी बुरी तरह से पीड़ित होंगे दोस्तों, तो ये आपको चीज़ें जो हैं एनालाइज ज़रूर कर लेनी है दोस्तों जब आप मांगलिक दोष के बारे में बात करते हैं। खाली मंगल देव को आप एनालाइज करते हैं कि वो 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है, 7th में है, 8th में है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। सारे फैक्टर्स आपको एनालाइज करने हैं। भाव चलित कुंडली में वो कहाँ पे हैं, कितना बल लेके बैठे हैं भाव चलित कुंडली में, कितनी डिग्रीज पे हैं, भाव मध्य के पास हैं या भाव मध्य से दूर हैं, 7th हाउस या 7th लॉर्ड पे कितना ज़्यादा पाप प्रभाव है, 2nd हाउस या 2nd लॉर्ड और कारक बृहस्पति पे कितना ज़्यादा पाप प्रभाव है। अगर ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन शुक्रदेव, बृहस्पति और 7th लॉर्ड अगर बली होते हैं कुंडली में, तो इन सब चीज़ों का जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है दोस्तों। तो जब भी आप किसी फीमेल का चार्ट एनालाइज करते हैं ये चीज़ें आप ज़रूर देखिए, और मेल का भी चार्ट आप जब एनालाइज करेंगे तो उसमें भी 2nd हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट, सेम यही रिजल्ट देगा। शादी के बाद आपके हस्बैंड के जो इन लॉज होंगे वहाँ पे उनके जो रिलेशंस होंगे थोड़े से कटु हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, और अगर
सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड और बृहस्पति जो उनके कारक हैं वो पीड़ित होंगे तो पत्नी की आयु को वो हर सकते हैं, पत्नी से सेपरेशन हो सकता है दोस्तों। तो बहुत से ऐसे चार्ट्स मेरे पास हैं और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इस पर और डिटेल्स में डिस्कशन की जाए। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों। अभी मैंने कुछ डिटेल्स बताई हैं, लेकिन इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अभी इसमें बताने के लिए और बहुत कुछ है। नक्षत्रों को भी मैंने इसमें काउंट नहीं किया है। नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा रोल होता है जब मांगलिक दोष को देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।